हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पहला चैप्टर संख्याओं की जानकारी से आप लोगों को एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप लोग मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है और वो पैसा आपका बच सकता है। तो चलिए शुरू करता हूँ देर न करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप लोगों को कैसे यहाँ पर कंपेयर करना है कि बड़ी संख्या कौन सा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पहला हम लोग हजार का अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सब में 4 अंक है और सब में हजार, यानी हजार होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार का अंक देखिए, तो हजार का अंक इनमें भी 5 है, इनमें भी 5 है, इनमें भी 5 है, इनमें भी 5 है, यानी सब कोई 5000 है। अब चलेंगे हम लोग क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर। तो सैकड़ा यानी 100, तो यहाँ पर 5300, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी यहाँ पर सब 300 है, 5300 का घात, मगर यहाँ पर 5900 है। तो यही हो गया क्या, बड़ा संख्या। तो आप लोगों को यदि इस प्रकार का आंसर बनाने के लिए आएगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर और इनको गोल करना पड़ेगा, तो कैसे कीजिएगा। बी नंबर आंसर है तो बी नंबर को यहाँ पर पूरा क्या करना पड़ेगा, रंग देना पड़ेगा। इनको ऐसे रंगा देना है, इस प्रकार से इसको पूरा रंग कर देना है। तो यानी बी नंबर यहाँ पर आंसर हो गया। इस प्रकार से भी आप लोगों को आंसर भरने को बोला जाता होगा। तो अब देखिए 2 नंबर क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या अब यहाँ पर देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,000 है। ये 91,000 है, ये 91,000 है, ये 91,000 है। तो ये तो छोटा हो गया। अब 3 संख्या में सबसे बड़ा संख्या क्या है, 91,000 है 3 में, तो 1000 में तो सब बराबर है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, तो यहाँ पर है 200, यहाँ पर है 300, यहाँ पर है 300। अब 200 घर, तो यानी ये भी छोटा है। अब 2 घर में देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 300 है, यहाँ भी 300 है, मगर यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0, यानी 1 बड़ा हो गया, तो सी नंबर इनका बड़ा हो गया। इस प्रकार से मिलाना है। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या है क्या, सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर देखिए, ये 18,000, 17,000, 18,000, 18,000, तो यानी ये छोटा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 18,003 बच गया, तो यहाँ पर है 900, यहाँ 800, 900, ये भी छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 900 है और यहाँ पर 900 है, या 800 है, तो ये छोटा हो गया। अब इनमें देखना है कंपेयर करके। अब दहाई का अंक में आइए, यहाँ पर दहाई का अंक 3, यहाँ पर क्या है, दहाई का अंक 5, तो कौन बड़ा हो जाएगा, यही बड़ा हो गया, यानी 18,953 और ये 18,936, तो ये बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से भी कंपेयर कर सकते हैं। पहले हम लोग 1000 का घर देख लेंगे, 10,000 तक मिलाएंगे, 100 मिलाएंगे, दहाई का अंक मिलाएंगे, इस प्रकार से। चौथा नंबर सबसे छोटी संख्या है, और यहाँ पर छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखकर ही मालूम चलता है। देखिए 45 सबसे छोटा है। फिर 5 नंबर में देखिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, तो ये सब 7,000 है। तो यहाँ से तो मालूम नहीं चलता है कि कौन छोटा है बड़ा है। अब सैकड़ा, 100 का घर आइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 0, यानी सबसे छोटा बोला है। तो ये सब क्या हो जाएगा, छोटा नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें 0 है, इसमें देखिए, इसमें भी 0 है, तो इसमें आप दहाई का अंक आइए, तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2, यानी कौन छोटा है, ये छोटा है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। अब 6 नंबर देखिए क्या है, इनमें भी सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर है 1008, यहाँ पर है 1, 1, 1, 1, सब में है 1, 1, यहाँ पर उसके बाद 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर तक तो देख सकते हैं। मगर ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब 1000 के घर में है, और यहाँ पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा सब के घर में है, तो यही हो गया छोटा। इस प्रकार भी मिला सकते हैं कि अगर देख लेना है, ये सब 1000 का स्थानीय मान में है, मगर ये सैकड़ा का स्थानीय मान में है, तो ये छोटा हो गया। 7 नंबर क्या बोल रहा है, संख्या 24,654 का भारतीय पद्धति के शब्दों में क्या होगा।
यहाँ पर संख्या में दिया हुआ है और शब्द में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है 24,654, यानी यही है 24,654। मगर यहाँ पर देखिए 2 लाख है, 24 लाख है, इनमें से कोई नहीं। 24,04,654 ये सब तो है ही नहीं है। 654 लास्ट में सबका मिल रहा है, मगर यहाँ पर लाख में नहीं है, क्योंकि आप इकाई दहाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तक जाता है, इसलिए 2 अंकों 24,000 हो गया। अब 654 तो ए नंबर हो गया। अब बी नंबर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मिलियन का मान भारतीय संख्यांकन पद्धति में कितना होगा। 1 मिलियन भारतीय संख्या में कितना होगा, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख। तो चलिए कैसे लिखते हैं, आपको लिखकर दिखा दे रहा हूं मिलियन कैसे लिखा जाता है। तो मिलियन ए हो गया, इंटरनेशनल पद्धति हो गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे बोला जाता है पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। तो यहाँ पर देखिए 1 मिलियन हो गया। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर 3 अंक पकड़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा तक हो गया। हजार, 10,000, 100,000, ये 1000 का घर हो गया। उसके बाद मिलियन आता है, तो 1 मिलियन, यानी ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये हो जाएगा 10 लाख। कितने के बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 1 मिलियन बराबर हो जाता है 10 लाख। तो बी नंबर हो गया। सी नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 बिलियन का मान भारतीय संख्यांकन पद्धति में कितना होता है। अब 1 बिलियन कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 बिलियन हम चलेंगे। तो 1 बिलियन कैसे होता है, तो यहाँ पर 3 में अंक यहाँ पर होता है, इसलिए ये 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन आता है। तो 1 दे दीजिए। तो 1 बिलियन बोला, तो 1 बिलियन में कितना हो जाएगा, भारत में 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख। यहाँ पर भारत में बोलिए, यहाँ पर भारतीय पद्धति में बोलिए, कैसे बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी यहाँ पर 1000 लाख आता है। तो ये हो जाएगा। अब 10 नंबर क्या बोल रहा है कि 1 करोड़ में कितना होता है। ए नंबर है 1 लाख, बी नंबर है 100 लाख, बी नंबर है 10 लाख, सी नंबर है 100 लाख, डी नंबर है 1000 लाख। तो चलिए हम लोग लिख कर देख लेते हैं। तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर करोड़ देना पड़ेगा यहाँ। तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना हो गया, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 100 लाख हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 100 लाख में 1 करोड़ और 100,000 में 1 लाख। तो 100 लाख में 1 करोड़। तो यहाँ पर देखिए 100 ये हो गया, और यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 100 लाख, यानी 100 लाख में 1 करोड़। अब 11 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, 40 का रोमन संख्या में होगा। रोमन संख्या में 40 हम लोग कैसे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को सुविधा के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। 1 को हम लोग आई लिख सकते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को देखिए 4 को क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आई और भी, और 5 को भी। यानी यहाँ पर जब हम लोग 1 कम हो जाते हैं 5 से, तो क्या होता है, यहाँ पर है 5 का होता है भी, मगर 4 का होता है भी इधर आई। यानी 5 जब लिखेंगे तो 5 में क्या होता है, 1 घट जाता है, यानी 5 में 1 घट गया तो कितना हो गया, 4। तो जब घटता है तो उसका पहले लगता है। उसी प्रकार से देखिए 10 का हो गया क्या, 10 का होता है x, मगर 9 का क्या होता है, 1 घट जाता है। यानी 1 जब घट जाता है तो इसके पहले 1 लगा देता है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 - 1। तो यहाँ पर समझ गए।
और देखिए L का मतलब 50 होता है और C का मतलब 100 होता है। तो इसको यदि आप याद कर लेंगे तो ये सब सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 का क्या होता है, L होता है। 50 का क्या हो गया L और 10 का क्या हो गया X। तो 50 जब हम लोग L और X लिखते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, 50 में माइनस 10 घटाते हैं, 10 का देखिए X है तो ये कितना बन गया 40 बन गया, यानी इसका A नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए 50 का रोमन संख्या में होगा, क्या होगा 50 का तो यहाँ पर लिख दिया है L, यानी इसका A नंबर हो जाएगा। अब देखिए 100 का रोमन संख्या में होगा, 100 का क्या होता है 100 का C होता है, यानी ये होगा। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से रंगा देना पड़ेगा। तो आप इस तरह भी बना लेंगे, आपका क्वेश्चन आंसर शीट में आपको दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर है, X और VI की हिंदू अरबिक संख्या क्या है। हम लोग जो 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं ये सब है स्टूडेंट्स हिंदू अरबिक संख्या। तो अब देखिए X और VI को हिंदू अरबिक में क्या होगा, तो X का क्या होता है, X का होता है 10 और VI का मतलब क्या होता है, VI का मतलब 6, यानी 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, यानी इसका B नंबर होगा। तो B नंबर इस तरह करके आप आंसर शीट में आपको रंगाना पड़ेगा। अब 15 नंबर देखिए, XC की हिंदू अरबिक क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है X का मतलब क्या होता है 10, X का मतलब 10 और C का मतलब 100। तो जब 100, अब जब इस तरह है तो जब पहले लगा हुआ रहता है C - X, इसका मतलब 100 में 10 घटेगा तो कितना बच गया 90, यानी यहाँ पर देखिए कहाँ है 90, तो D नंबर हो गया। तो आपको जो आंसर शीट मिलेगा स्कूल की तरफ से उसको इस प्रकार से रंगा देना है, बढ़िया से रंगा देना है ताकि बाहर नहीं जाए, इस प्रकार से रंगा देना है। हो गया आंसर।